नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में लोहड़ी उत्सव की धूम, आए स्टार कलाकार। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में थाना देघाट ने चलाया सत्यापन अभियान। रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया मुख्य बाजार में जनसंपर्क। बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव न पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन शुरू। जब शासन प्रशासन ने लही ली सुध, ग्रामीण खुद जुटे सड़क खोलने में, विकास के दावों की खुलती पोल। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन। पूरे विस्तार से। हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित शकुंतलम लॉन में पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा धूमधाम से गुरुमा लोहड़ी उत्सव मनाया गया, जिसमें वॉइस ऑफ पंजाब के सिंगर मनीष कबीर व उनके टीम के कलाकारों द्वारा मंच पर धमाकेदार पंजाबी थीम पर प्रस्तुति दी गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा भारतवर्ष यही ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, 12 महीनों में 365 के 365 दिन त्यौहार होते हैं और हमारे हर क्षेत्र में, देश के हर भाग में त्यौहार होते हैं। और आज ये लोहड़ी का त्यौहार ये हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में उत्तरायणी के रूप में, भुगुतिया के रूप में, और कहीं पोंगल के रूप में, और पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। ये नए वर्ष के रूप में सूर्योदय जब उत्तरायण की ओर होता है और वो उत्तरायण की ओर होता है, तब ये उत्सव मनाए जाते हैं और ये हर्ष और उल्लास का उत्सव है। और पंजाब के हमारे बंधु, हमारे मित्र यहाँ इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनको और सारे देश को बधाई देता हूँ। लोहड़ी एक ऐसा त्यौहार है जो सब के लिए खुशियाँ लेके आता है, जो हम सब के लिए खुशियाँ लेके आता है। और इसको पंजाब में स्पेशली और ऑल ओवर इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसी बात नशे की है, तो आज की कहीं ना कहीं पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। तो हमारी तो यही एक कोशिश रहती है, क्योंकि हम तो एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं और सूफ़ी घराने से हैं, और फोक जो आपको पता है ट्रेडिशन है हमारा, तो आज उसी की परफॉर्मेंस भी और उन वैसी ही बातें होंगी सारी। और नशे को हमने गिराना है और हमारी कोशिश भी रहती है, जैसे हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं और इस लाइन से दूर हैं। और नशा तो एक भगवान का होता है, जैसे गुरु नानक देव जी ने भी बोला है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशा सिर्फ परमात्मा का होना चाहिए और यही नशा सबसे ज़रूरी है, और यही नशा हमारे साथ आगे भी जाएगा। यहाँ पे लोगों को बहुत बढ़ावा दी गई थी, क्योंकि अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर ऐसे आगे बढ़ता रहे। जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारे कल्चर नीचे दबते जा रहे हैं, उनका कोई बढ़ावा नहीं हो पा रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि वो कल्चर और आगे बढ़ें। और जैसे कि लोहड़ी के थ्रू हमारा पहाड़ी वो पंजाबी कल्चर और आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाहती हूँ और भी ऐसी धीरे धीरे अपना समूह बनाएं और अपने कल्चर के हिसाब से त्योहारों पे ऐसे प्रोग्राम करें, जिससे हमारे कल्चर को बढ़ावा मिले और हमारे आने वाली जनरेशन को भी इनके बारे में पता चले। मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नटराज मुद्रिका केंद्रीय स्टूडेंट को अभी 4th ईयर में हूँ, और यहाँ पे हम हर साल आते हैं और यहाँ का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता है। अभी हमने अपने बहुत अच्छा लगा। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पेंचा द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में निवासरत सभी बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन चेक करने और संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। इस क्रम में थाना देघाट पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बिना पुलिस सत्यापन फेरी लगा रहे 4 लोगों पर कार्रवाई भी की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आपको बता दें, रविवार को निकाय चुनाव को लेकर रामनगर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रामनगर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में नगर के मुख्य बाजार में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के साथ ही भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। माहौल बहुत अच्छा है। सारा घूम करके जिस प्रकार से हमारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में मातृशक्ति में उत्साह है, उसको देख करके और जनता ने जिस प्रकार से समर्थन किया है, उसको देख करके मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस बार रामनगर में परिवर्तन होगा और रामनगर का नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदन जोशी बनेंगे। हम लोगों को बांटते नहीं, हम लोगों को एकजुट करते हैं। हमें कहते हैं एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये हमारा
सुविचारित चिंतन है, हम बांटते नहीं है, हम एक जल्दी प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव न पड़े, इसको लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे। इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग भी तैयारी किए हुए है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं, और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा, और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गति चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड के प्रवासी एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 17 देश से 60 से ज्यादा उत्तराखंडी प्रवासी पहुंचे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर चर्चा की। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश से रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल डिस्कशन भी किया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, पिछले साल हमने जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी, और समीक्षा ही नहीं करी। जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था, और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु ये था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे इनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा, और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियां बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियां हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है, और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इसमें हमको बहुत सहयोग है कि देश के अंदर जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पूरी टीम को देना चाहता हूं कि वो हर काम में पहले तो हैं ही, लेकिन उत्तराखंडी सम्मेलन कराने वाले भी वो पहले इस प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री है, और ये सफल आयोजन उन्होंने किया है। और मैं यूएई से आया हूँ, दुबई में रहता हूँ पिछले 16 साल से। मैं मूलतः पिथौरागढ़ बेरीनाग ज़िले से गांव है मेरा, और मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, 2 मेरे घर से स्वतंत्रता सेनानी हैं, और मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। और मैं पिछले 12 साल से दुबई में जो समाज सेवा करी है, मैं 10,000 से ज़्यादा विदेश में जो भारतीय लोग फंस जाते हैं उनको निकालने में सक्षम हुआ। जैसे आपने देखा होगा, जो रशिया यूक्रेन वार में जो उत्तराखंड के जो लोग आए थे 12-13, उनको भी निकालने में मेरी अहम भूमिका रही है वहाँ की लोकल अथॉरिटी से और उनसे। और उसके लिए मैं भारत सरकार का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं पूरे भारत का सबसे पहला उत्तराखंडी जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति ने 2019 में सम्मानित किया। ये सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत सरकार का दिए जाने वाला, और हमारी यही है जो आज उत्तराखंड सरकार ने ये पहल करी है। सबसे पहले तो ये आयोजन बहुत सफल, अच्छा और सुसज्जित ढंग से किया गया, और इसके लिए पूरी टीम को और मीडिया की टीम को और यहाँ के सभी प्रशासन के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और गांव ये जो अवार्ड, ये प्रोग्राम सम्मान
इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उस गांव से, उस धरती से आते हैं जहां जैसे विनोद भाई ने अपनी स्पीच में बताया कि कैसी कैसी समस्याएं उठानी पड़ती है। मैं अगर अपना कहूं तो मैं 10वीं के बाद मैंने अपने कॉलेज MBA की पढ़ाई खुद करी है। पिताजी की एक सब्जी की पान की दुकान थी, मैंने खुद पान लगाया है, सब्जी बेची है और आज भी मुझे सारे पान की वैरायटी पता है, कौन सा पान कैसे लगता है। तो वो भाव रख के हमने सेवा भाव से जुड़े रहे बचपन से, और जो भी कर सके पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाई कि भले ही सुख में कोई आपको बुलाए न बुलाए, दुख में सबसे आगे खड़े रहो। आज उसी की प्रेरणा से समाज में संस्कृति सभ्यता को लेकर हम ये सामाजिक कार्य करते हैं, और मैंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो भी भारतीय फंसते थे उनको निकालने में अहम भूमिका रहे। मैं सरिता कांडपाल बिजलवान। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने ये सम्मेलन में इनवाइट मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें शामिल किया। मैं करंटली UAE में एमिरेट्स एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने, जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था, लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक परिवार, एक समाज को नहीं, एक परिवार को नहीं, वो अपने घर से शुरुआत करती है। तो उस मुहिम के तहत मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ पे हूँ मैं भी उन लड़कियों की हेल्प करूं जिन लड़कियों के पास शिक्षा का साधन नहीं है, जो अभी भी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बात करी कि आप गांव को गोद ले सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम गांव को भी गोद ले सकते हैं, उनका वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट मेरी एज अ पर्सनल ओपिनियन, मैं एक लड़की को, सबसे पहले एक लड़की की शिक्षा को मैं स्पॉन्सर करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि जो लड़कियों को नहीं मिलती है शिक्षा का, आई मीन लाइक शिक्षा और जो साधन नहीं मिलते हैं उन तक पहुंचाऊं। ये मेरी पर्सनल लेवल पे एक कोशिश रहेगी। धन्यवाद। नहीं, ये बहुत अच्छा काम है जो मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये आह्वान किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमको एक मंच में लाने का जो प्रयास किया, उससे एक चीज़ तो होगी कि दुनिया में हमारे जो लोग रहते हैं, काफ़ी लोग हम कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी 1-2 से इंट्रोडक्शन किया है, और उससे क्या परिचय होने के बाद हमें क्या होता है कि कहीं मदद चाहिए, भारत सरकार से मदद चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिलेगी, अपना एक इकोसिस्टम डेवलप होगा उत्तराखंड का, और जिसमें मुझे लगता है कि गांव को अडॉप्ट करना एक बहुत अच्छा कदम है। नई इनोवेशंस होंगी, नए रोजगार मिलेंगे, और एजुकेशन में स्पेशली जो हम लोग कोशिश करें, क्योंकि जब एजुकेशन, आई थिंक फॉर मी इट इज़ अ वेरी बेसिक नीड ऑफ द एज एनी इंडिविजुअल, और एक बार वंस द पर्सन इज गेट वेल एजुकेशन, he can help himself, he can help others. उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड गवर्नमेंट के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद कि सभी प्रवासियों को अपने जड़ों से जोड़ने का और गांव गोद लेने का एक माध्यम मिला है। इस तरह का सम्मेलन की हम सराहना करते हैं, और इससे जो है प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, जो दूर प्रदेशों और विदेशों में बसे हैं, वो जो है अपनी जड़ों से जुड़ पाएंगे और उनको अपनी संस्कृति पहचानेंगे। दूसरी बात, उन प्रवासियों के माध्यम से गांव में जो विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, उसकी हम सराहना करते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने के सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जिले के बसवाड़ी गांव के लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ के ग्रामीण लंबे समय से गर्स लेक से बसवाड़ी के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये भी इस शुभ कार्य में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। दो छोटे छोटे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।